चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां जोशीमठ में आज 2 होटल गिराए जाएंगे, जहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट्स टीम ने ये फैसला लिया है। लग्जरी होटल मलारी इन ऑन और होटल माउंट व्यू पे पहले मलारी इन को गिराया जाएगा। दोनों 5-6 मंजिला होटल हैं। टीमें बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई हैं। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। आपको बता दें कि उनकी निगरानी में ये पूरा काम किया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर दरार की गई स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ योगेश राणा। योगेश जी, जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में, आज से होटल रहने का काम भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल 2 होटलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और फिलहाल बद से बदतर स्थिति वहां की होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, पूरे जोशीमठ में चिंता है और हर आदमी के दिमाग में सबसे बड़ा यही सवाल है कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। यहाँ जोशीमठ को अगर देखें तो आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली रहा है और मैं इस समय जो ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ ही पहले जोशीमठ का नाम हुआ करता था, बाद में भ्रंश होकर जोशीमठ कहा जाने लगा। ये 2500 साल पुराना ये आश्रम है। मैं अभी जो इसकी प्राचीन गद्दी है इसी के प्रांगण में हूँ और ये जो आश्रम है, ये जो मठ है ज्योतिर्मठ, इसकी दीवारों में भी सीधे सीधे दीवारों में दरारें देखी जा सकती है। हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस सड़क पर भी बीच बीच में दरारें थी और मैं अपने साथी कैमरामैन रुपेश से कोशिश करूंगा कि दिखाई जा सके। ये जो प्रमुख है, ये मुख्य प्रांगण है और मुख्य प्रांगण के मुख्य कमरे हैं। आप अगर देखेंगे तो मुख्य कमरों के दीवार है उनमें कितनी बड़ी क्रैक्स आ गए हैं। इसके की तरफ जो बरामदा है वो सीधे सीधे झुका हुआ दिखता है। ये अगर आप ज्योतिर्मठ को देखेंगे तो 1776 में जोशी मठ में भूकंप आया था और उसके बाद केवल यहां पर 2 ही चीजें थी जो बची थी और आदिगुरु शंकराचार्य ने जहां पर बैठकर तपस्या की थी वो और जो भगवान का वो थे, इसके अलावा पूरा मठ तबाह हो गया और जो मुख्य गद्दी है ये खाली रही थी और उसके बाद 1940 में इस भवन का निर्माण किया गया और 1940 में इस भवन के निर्माण के बाद ये पहली स्थिति आ रही है कि जो मुख्य गद्दी है, ये प्राचीन है, जो मुख्य भवन है, आप मुख्य भवन को देख पा रहे हैं कि दीवारों में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और हम जो प्रबंधक है आश्रम के स्वामी रामानंद सरस्वती जी, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि 23 साल पूरे आश्रम का पूरे प्रबंधन पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे तो अगर देखेंगे तो ये 1940 के बाद पहली बार इस तरह का हो रहा है। तो हमारे साथ स्वामी जी, अगर आप 23 साल से प्रबंधन देख रहे हैं ज्योतिर्मठ का, तो ये जो संकट आया है, इतना बड़ा संकट आया है, आप इसको लेकर 23 साल से आप लगातार यहाँ भी 23 साल से आप लगातार यहाँ भी है भी, तो इसमें 2 मत है। एक ये है कि ये प्राकृतिक आपदा की जैसा है क्योंकि ज्योतिर्मठ के नीचे पानी का बड़ा तेज बहाव है और दूसरा अगर आप देखेंगे पिछले 41 सालों में 5 रिपोर्ट आई है और 5 रिपोर्टों में यहाँ जो तमाम तरह के इस शहर पे अति दबाव की बात करेंगे या दूसरी बातें करेंगे, उनको लेकर सीधे सीधे ये है कि ये मानव निर्मित संकट खड़ा हुआ है। तो आप इस पर क्या राय व्यक्त रहेगी? बात यही है, देर तक पानी की ही बस बहाव जो है
वही मेन कारण है। पानी की बहाव ही मेन कारण। यहाँ 8 किलोमीटर में जिसके गेट के पास में निकला है धारा, तो ये स्रोत वहीं जा रहा है। मिट्टी जब बह के जाएगा तो जमीन बैठेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। तो किसी भी प्रकार के ये दो में ही है, एक तो नीचे जो बाईपास जो जा रहे हैं वो, और दूसरे में ये जो पानी टनल ले जा रहे हैं बैठ के, ये दो ही कारण है इसमें। लेकिन जैसा तमाम रिपोर्ट, हालांकि इन सब चीजों के कोई साइंटिफिक कारण अभी बनते नहीं है, कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। अभी मौजूदा स्थिति को देखें तो जो पानी यहाँ पर निकल रहा है, जो एनटीपीसी का जो यहाँ पर पावर प्लांट है, उसी के पास हजारों लीटर पानी कुछ मिनट के हिसाब से निकल रहा है। और ये माना जा रहा है कि वो जो पानी का बहाव है और उसका जो रंग है, वो भी, उसमें मिट्टी भी आ रही है, तो वो कहीं नीचे से स्रोत अनियंत्रित पानी के हुए है, उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन इसके सैंपल और जो टनल है, और टनल से जो पानी निकला था उसके सैंपल लिए गए हैं। अभी इसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। यहाँ की जमीनों के भी सैंपल लिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि 13-14 दिन के अंदर अंदर इसके सैंपल आएंगे। लेकिन स्वामी जी, जैसा अभी तक कोई इस तरह की बात है नहीं है तथ्यात्मक तौर पर कि इन वजह से आया है। लेकिन जो बाईपास की जब आप बात कर रहे हैं, बाईपास से किस तरह की दिक्कतें आ सकती है? तो नरसिंह मंदिर को ले रहे हैं, नरसिंह मंदिर तरफ जाइए, कई जगह दीवार बैठ गए, कई घर बैठ गए हैं। नरसिंह मंदिर के प्रांगण में भी आया है, तो वो ढाल में ही तो जाएगा, वही कारण बन रहा है। और ये जो टनल जो गया है उसमें अभी पानी के स्रोत है, उस पानी के स्रोत से हमारे तरफ आ रहा है। अच्छा, आप आश्रम के जो आसपास यहाँ पर बहुत सारे गांव है, तो उन गांव में भी, उनके घरों में भी कुछ तरह की क्रैक्स और चिंता बनती हुई दिख रही है। जैसे ये यहाँ सुनील में भी है, ओली में नहीं है, सुनील में है, उसके नीचे में वो वही पानी की धारा वही तरफ से लौट के आया है। ये मलेट्टी वाले जो दांत वाले अस्पताल है, उसके नीचे भी वही है, क्रैक हुआ है। देखिए, इसमें क्या है, ये अगर आप देखेंगे अभी जी योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमें जोशीमठ की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो सीधे दिखा रहे थे। आपको बता दें, जो जोशीमठ मंदिर है उसमें भी लगातार दरारें आ रही हैं। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम आज शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत उन होटल्स और घर और भवनों को भी ढहाया जाएगा जिन्हें रहने के योग्य अब नहीं माना जा रहा है। कार्रवाई की शुरुआत 2 होटल से की जा रही है।